आपका संदेह बिल्कुल सही है। आचार्य चाणक्य की हत्या का रहस्य और भी है जो संसार तक पहुंचा ही नहीं। क्या कह रही हैं आप? पर आप उसके लिए मेरे पति को दोषी मत समझिएगा। उन्हें विवश किया गया था। आपके पति अर्थात राजवैद्य, उन्होंने क्या किया? चाणक्य की मृत्यु के बारे में जो भी तुम्हें समझाया है, सभा में केवल वही कहना। मैंने आचार्य के शरीर की जांच की है। ये इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि कुछ पता नहीं चल पा रहा। मैं नहीं जानती वो कौन था और क्यों इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहा था, पर इतना तो निश्चित है कि आचार्य चाणक्य की हत्या का रहस्य वो नहीं जो हमें अभी तक याद है। मुझे तो विश्वास नहीं कि राजकुमार अशोक जीवित है। वो तो समुद्र में डूबा था, यही पूरा यकीन है। लेकिन उसको कहां से ढूंढ के लाएंगे? तुम्हारे विश्वास से तक्षशिला नहीं चलता है। महानायक चाहते हैं हम उसे ढूंढ कर लाएं। अब उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। वो तो हम अशोक को ढूंढ के ही निकालेंगे। इस प्रकार तो मेरा पुराने दुर्ग तक पहुंचना असंभव है। ये मुझे पकड़ लेंगे। क्या करूं? यहाँ कहीं कोई लड़का देखा है जो तक्षशिला जैसे नहीं लगता हो? उसके साथ एक लड़की भी है। अगर किसी तरह का संदेह हो तो हमें सूचित करना। इन सैनिकों ने मुझे देख लिया और फिर पकड़ लिया तो बचने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। अब क्या करूं? ये क्या है? ये मेरे स्वामी कुछ दिन पूर्व ही लेकर आए थे। ये इतना मूल्यवान है कि उनके लिए अपने आय से लेना संभव नहीं होता। मेरे पास यही एक प्रमाण है कि कोई तो है जो आचार्य चाणक्य की हत्या के सत्य पर आवरण डालने का प्रयास कर रहा है और मेरे स्वामी का मुंह बंद करने के लिए ऐसे मूल्यवान वस्तुएं भेंट कर रहा है। लेकिन वो है कौन? आपने राजवैद्य को उसे बात करते हुए सुना, देखा कैसे नहीं? अगर मुझे ज्ञात होता तो मैं आपसे अवश्य कहती। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप सत्य कह रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छिपाई। यदि मैं आपसे प्रश्न नहीं करती तो आप मुझे ये बात कभी नहीं बताते। आपके पति इतनी बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा है और आपने कभी किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहा। आपने सम्राट से क्यों नहीं कहा? आप जानती हैं, मैं आपको राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास दिलवा सकती हूँ। मैं आपको कैसे विश्वास दिलवाऊं रानी धर्मा? पर सत्य तो यही है कि जब से मुझे ये बात ज्ञात हुई है तब से लेके एक रात भी मैं इस आत्मग्लानि में सो नहीं पाई हूँ। इतना बड़ा रहस्य अपने अंदर रख के घुट-घुट के मर रही थी मैं। किसे कहती तो अपने परिवार को संकट में डालती, अपने स्वामी को संकट में डालती। इतना बड़ा साहस नहीं था मुझ में। पर जब आपने आचार्य चाणक्य की हत्या की बात की तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने प्रयास किया था स्वामी को पूछने का, पर वो क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी से भी ये बात की तो वो मुझे मार डालेंगे। राजवैद्य कहाँ मिलेंगे इस समय? मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ, सत्य जानना चाहती हूँ। नहीं रानी धर्मा, आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जो लोग इनके पीछे हैं, अगर उन्हें ये बात ज्ञात हो गई तो वो एक क्षण भी नहीं सोचेंगे उनकी हत्या करने से पहले। और मैं अपने स्वामी और पुत्र पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती। मैं अपने स्वामी को अच्छे से समझती हूँ। वो लोभी हो सकते हैं पर हत्यारे नहीं। मैं आपको वचन देती हूँ, जब भी मुझे इस व्यक्ति के बारे में ज्ञात हुआ तो मैं सबसे पहले आपको अवश्य बताऊंगी। पर इस बार दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। रुको।
यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अब चलो, अब इसे जाने दीजिए। चलो चलो। अगर आज मैं नहीं होती ना, तुम तो फंस गए होते। और इससे ये भी स्पष्ट है कि तुम्हें मेरी कितनी आवश्यकता है अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये तुम्हारा भ्रम है, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, जिससे मेरे पास तो कोई कार्य ही नहीं ना। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती हो? जो की भांति चिपक गई हो। अपने आप को ना इतना महत्व मत दो, क्योंकि जब सच्चाई पता चलेगी ना, बहुत दुख होगा। देखो, तर्क वितर्क करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं। मैं यहाँ किसी कार्य से आया था। तुम्हारी बातें मेरे पास व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है। मेरे पास भी समय नहीं है। क्या बात है रानी धर्मा, बहुत चिंतित लग रही हैं। आचार्य चाणक्य की हत्या का जो रहस्य हमें ज्ञात है, वो संपूर्ण सत्य नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? सभी जानते हैं कि आचार्य की हत्या दास्तान और मीर खुरासन ने की थी। यदि यही सत्य है तो उसे छुपाने के लिए कोई इतना बड़ा मूल्य क्यों चुका था? माधवी की निवेदन अतिरिक्त मुझे ये भी लगा कि राजवेद ने आज तक सत्य छुपाने का मूल्य लिया है। तो यदि मैं उससे पूछती हूँ तो वो सत्य मुझे क्यों बताएगा? इसलिए मैंने उससे कोई पूछताछ नहीं की, और साथ ही मैं माधवी और उसके पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। आचार्य के साथ अन्याय हुआ है और मैं मौन नहीं बैठ सकती हूँ। उनके शत्रु स्वतंत्र घूम रहे हैं, और ये मगध के लिए, समस्त मौर्यवंश के लिए लज्जित करने वाली बात है। और मैं ये सत्य सम्राट को अभी बताऊंगी। नहीं रानी धर्मा, नहीं। संभव है कि माधवी और राजवेद आपको झूठा सिद्ध कर दे। संभव है कि माधवी कह दे कि उसने आपको कुछ कहा ही नहीं, और यही सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ प्रमाण भी नहीं है। उल्टा जो शत्रु हैं वो और भी सतर्क हो जाएंगे। उन्हें अवसर मिल जाएगा सत्य को दबाने का। मुझे क्या करना चाहिए? ये बहुत मूल्यवान लग रहा है। ये जिस किसने भी दिया हो, वो या तो राजवंशी है या तो राजवंशियों के बहुत समीप है। यदि हम पता कर लें कि वो कौन है, तो संभव है कि हम और भी प्रमाण एकत्रित कर सकें। कि किसका है, ये पता करने का एक मार्ग है। अच्छा, वो यहाँ नहीं, अन्यथा 100 प्रश्न करती। किसे ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो? और उससे मैं अपना सत्य ज्ञात नहीं होने दे सकता, क्योंकि उसके पेट में तो कोई बात आज तक पची ही नहीं है। और जब उसे ये ज्ञात होगा कि मैं राजकुमार हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं पचेगी। सारे तक्षशिला को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ।
जगन्नाथ को जानते हैं? देखिए, मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत दूर से आई हूँ। किसी ने मुझे कहा कि वो इधर ही है। कृपया मुझे बता दीजिए वो कहाँ है। मैं उनकी पुत्री हूँ। अर्थात उस व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया और मुझसे मेरी सोन मुद्रा भी ले ली। सुनो, प्राणपाल, प्राणपाल, हो सकता है कि ये सुदामा हो ही नहीं। आप सुदामा हैं? हाँ, मुझे विश्वास है कि आप ही प्रांतपाल सुदामा हैं। प्रांतपाल नहीं, केवल सुदामा। चले जाओ यहां से, जाओ। मैं सम्राट बिंदुसार का पुत्र हूं, राजकुमार अशोक, आपकी सहायता करने आया हूं। यदि आप मेरे सत्य से मुंह मोड़ लें, तो उससे मेरा सत्य परिवर्तित नहीं हो जाएगा। मैं तब भी सम्राट बिंदुसार का पुत्र ही रहूंगा, जो तक्षशिला को उसके संकट से निकालने आया। अब प्रश्न ये है कि क्या आप सम्राट बिंदुसार के साथ हैं या नहीं? जब से मैं तक्षशिला के लिए निकला हूं, अपने प्राणों की रक्षा करना मेरी प्राथमिकता बन गई। उसी में कहीं मैंने पिताजी द्वारा दी गई राजकीय मोहर खो दी, जिससे मैं अपनी वास्तविकता सिद्ध कर सकूं। देखिए, मुझे कीचक तक पहुंचना ही है। पिताजी को आप पर विश्वास था और आज भी है। मेरी सहायता करिए कीचक तक पहुंचने में, ताकि मैं कीचक को हटाकर तक्षशिला में शांति की स्थापना कर सकूं। मैं जब से यहां उतरा हूं, चारों ओर केवल दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट देखे, और मुझे उसे रोकना है। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो ये सब मेरे लिए असंभव है। पर यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको भी मुक्त करा सकूंगा। एक समय था, वहां पर मेरे गुरु चंद्रगुप्त मौर्य महान का ध्वज लहराता था। आज वहीं पे कीचक का ध्वज है। जिस दिन तक्षशिला में मौर्य का ध्वज लहराएगा, मैं मुक्त हो जाऊं। तुम जानते हो मुझे यहां पर बंदी किसने बनाया है? मेरी आत्मग्लानि ने, कि मैं अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सका। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। केवल एक व्यक्ति है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है, और उसका नाम है नायक। नायक कौन है?
कम से कम समय में महानायक कीचक तक पहुंचने का एकमात्र उपाय नायक, पर वो तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि नायक केवल महानायक कीचक की सेवा करता है, क्योंकि नायक तक्षशिला के सिंहासन की सेवा में समर्पित है। क्या आप इन सब का मूल्य पता कर सकते हैं? मुझे स्त्रियों के उद्धार है तो इनका उपयोग करना है। अब इसका क्या मूल्य होगा? इस प्रकार का कंगन तो जोड़े में होना चाहिए। इसका दूसरा कहाँ? अब दूसरा तो कहीं खो गया है। इसका अकेले का मूल्य तो अधिक नहीं है। इसका क्रय विक्रय तो हमेशा जोड़े में ही होता है। क्या आप पता करवा सकते हैं किसने बनाया था? ये मुझे बहुत प्रिय है। जो राज परिवार को अच्छा लगे वो तो हमारे पूर्वजों ने ही बनाया होगा। हाँ, लेकिन आपके पूर्वजों ने किसके लिए बनाया था? यह तो ज्ञात नहीं, पर इसकी बनावट विशेष है। इसकी विशेषता यह है कि इसे स्त्री और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। और फिर यह तो आभूषण है। किसने बनवाया था, किसने किसको भेंट दिया, यह पता कर पाना कहाँ संभव होता है। मैं कल तक आपको इन सभी आभूषणों का मूल्य बता दूंगा। आपके आने का अनेक धन्यवाद। अब कैसे पता करेंगे ये किसका था? यदि अशोक यहाँ होता तो मेरी सहायता करता। और ये बात ऐसे है कि इसकी सत्य तक पहुंचने के लिए मैं किस पर विश्वास भी तो नहीं कर सकती। यदि यही सत्य है तो रानी धर्मा, ये संकेत है आचार्य चाणक्य का। वो हमें मगध के शत्रुओं तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अपने स्वामी पर ऐसी आस्था दुर्लभ। नायक, मुझे तुम्हारी सत्यनिष्ठा पर बिल्कुल भी संदेह, लेकिन मेरा प्रश्न है कि कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? मैंने तक्षशिला के सिंहासन के प्रति समर्पित रहने का प्रण लिया है। जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसके आदेश की पूर्ति मेरा एकमात्र धर्म है। ये मौर्यों की मुहर है। बिंदुसार का पुत्र अशोक यहीं कहीं तक्षशिला में छुपा हुआ है। उसे ढूंढो और मार दो। मौर्यों के वंश का अंश बच पाना अब असंभव है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.